क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सेक थीटा का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है। सेक थीटा का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 13/12। ठीक है। आप कहता अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसका मतलब जो भी त्रिकोणमितीय वैल्यू क्या क्या होता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक। सेक तो हमारे पास दिया हुआ है, हमको चाहिए अब ये कहता है कि साइन थीटा निकालिए, कहता है कॉस थीटा निकालिए, ये कहता है कि टेन थीटा भी निकालिए, और ये कहता है कॉट थीटा निकालिए और कोसेक थीटा निकालिए। सेक थीटा का मान दे दिया है और कह रहा है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक निकालिए। सेक थीटा का मान हम लोग रेशियो पढ़े क्या होता है, कर्ण बटा आधार। सेक थीटा का वैल्यू कर्ण बटा आधार होता है का, सेक थीटा का रेशियो कर्ण बटे आधार होता है क्या, बोलिए। अगर सेक थीटा का वैल्यू कर्ण बटे आधार होता है तो हम क्या समझें, यहाँ से समझें कि भैया कर्ण का जो वैल्यू है वो 13 है और आधार का जो वैल्यू है वो 12 है। ठीक है। अगर कर्ण और आधार दिया हुआ हम लोग लंब निकालेंगे कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कि भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ है 12 और कर्ण आपके पास दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, इधर 12 का स्क्वायर। ठीक। 13 का स्क्वायर होता है 169, बराबर लिखेंगे लंब का स्क्वायर प्लस 144। 144 जब इधर आएगा तो ये 25 हो जाएगा घट के, वो बचेगा लंब का स्क्वायर, और ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो लंब का वैल्यू 5 निकलेगा। लंब का वैल्यू 5 निकलेगा। जब हमारे पास कर्ण भी आ गया, आधार भी आ गया और लंब भी आ गया, अब सिंपल बताइए साइन थीटा का रेशियो क्या होता है। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, तो साइन थीटा का जो रेशियो कहता है, ये कहता है कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमारे पास है क्या, लंब हमारे पास है क्या, लंब है 5, लंब का वैल्यू 5। कर्ण हमारे पास क्या है, कर्ण है 13, लिख दिए 5/13। ये साइन थीटा का वैल्यू निकला 5/13। अब कहता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, जरा याद कीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अरे याद करो। कॉस थीटा वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण। कॉस का वैल्यू होता है रेशियो आधार बटे कर्ण, और आधार हमारे पास कितना है 12 और कर्ण हमारे पास कितना है 13, इसका वैल्यू 12/13। ठीक है। अब कहता टेन थीटा निकालिए, तो टेन थीटा को जरा याद करो। टेन थीटा के रेशियो को याद करो, क्या होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। और लंब हमारे पास कितना है तो 5 है, और आधार हमारे पास कितना है तो 12 है। ठीक है। अब कहता है कॉट थीटा का वैल्यू निकालिए। कॉट थीटा का वैल्यू होता है आधार बटे लंब, यानी इसको हम पलट देंगे 10 को, तो क्या होगा कॉट थीटा यानी आधार बटे लंब। इसको लिखेंगे आधार, इसको लिखेंगे बटे लंब, और आधार हमारा दिया हुआ है 12 और लंब दिया हुआ है 5। ठीक। अब कहता है कोसेक थीटा निकालिए। कोसेक थीटा क्या करेंगे, साइन को पलटेंगे, साइन का उल्टा क्या होगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना दिया हुआ है 13 और लंब कितना दिया हुआ है 5। अब बताइए सारा निकल गया क्या, सेक थीटा का वैल्यू 13/12, साइन थीटा का वैल्यू 5/13, कॉस थीटा का वैल्यू 12/13, टेन थीटा का वैल्यू 5/12, कॉट थीटा का वैल्यू 12/5 और कोसेक थीटा का वैल्यू 13/5। समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं पहुँच जाता है क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भैया एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज जिसका 2 न्यून कोण, किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होता है। कैसे होता है, अगर एक समकोण त्रिभुज हो गया 90 डिग्री तो फिक्स है 2 कोण 90 से कम ही बचेगा, 90 दोनों का योग 90 होगा। अगर किसी समकोण त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री है तो उसका जो 2 एंगल बचेगा वो दोनों एंगल का योग 90 होगा। दोनों एंगल को जब जोड़ेंगे तो 90 होगा। इसका मतलब ये दोनों न्यून कोण है, न्यून कोण कहता है 90 से छोटा, ये दोनों कोण न्यून कोण है। कहता कि कोण ए और कोण बी ये न्यून कोण है। क्या कहता है, ये
न्यून कोण है। ठीक है, ये अगर न्यून कोण है तो कहता दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी। अगर ये न्यून कोण है तो कह रहा कोण ए बराबर कोण बी होता है, दिखाना है। और एक चीज़ आपको दे दिया है कॉस ए बराबर है कॉस बी के। ठीक, कहता अगर कॉस ए बराबर है कॉस बी के तो आपको दिखाना है कि कौन ए बराबर कौन बी होगा। ठीक, अब चलिए थोड़ा आगे, इसको एक सिंपल सा चीज़ से हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखिए, कॉस ए का हम लोग रेशियो पढ़े हैं क्या, कॉस ए का रेशियो। अगर ये कॉस ए है, इसके लिए लंब ए होगा बी सी और आधार क्या होगा ए सी, आधार ए सी होगा। और कॉस ए कहता है कि भैया इसका जो रेशियो है यह आधार बटे कर्ण है। ठीक है, और जो कॉस बी है ये भी कहता है आधार बटे कर्ण है। ठीक है, इसका आधार कॉस ए के लिए आधार होगा ए सी और कर्ण होगा ए बी, फिक्स है, बराबर है किसके, आधार बटे कर्ण के। इसके लिए कौन बी के लिए जो आधार होगा वो बी सी होगा, कौन बी के लिए आधार बी सी होगा और फिर कर्ण तो फिक्स रहता। ठीक से, अब बताइए अगर हम इस ए बी को, अगर इस ए बी को उठाकर इधर ले आए तो क्या होगा। इस ए बी को हम इधर उठाए, इधर भागा में था बेचारा, इधर गुना में आ गया और जैसे गुना में आया ये और ये कट गया और फिर हमारे पास बच गया ए सी बराबर बी सी। हमारे पास ए सी बराबर बी सी बच गया। अगर ए सी बराबर बी सी बच गया तो अब बताइए कह रहा ए सी बराबर बी सी। इसका मतलब ये जो दोनों भुजा है, ये जो दोनों साइड है, ये दोनों बराबर है। ये दोनों साइड अगर बराबर तो ये क्या बन गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहता है कि अगर उसकी दो भुजा बराबर है तो उसका दो कोण भी बराबर होगा। अगर ये भुजा बराबर है तो इसके सामने ये कोण, ये भुजा बराबर है तो इसके सामने ये कोण। अगर दो भुजा बराबर है, अगर दो साइड बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज का नियम है। अगर दो साइड बराबर होगा, मान लें अगर ये कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर ए बी बराबर होगा ए सी के तो एंगल बी और सी बराबर होगा। इसीलिए यहाँ हमारा क्या निकला, ए सी बराबर बी सी निकला। इसका मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8। कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8 और आपसे पूछ रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ठीक है, और दूसरा पूछ रहा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो इजी है, पहले इसको देख लीजिए। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा तो आपको एक चीज़ दिखेगा, तो आपको एक चीज़ दिखेगा। इसको हम अगर ए मान लें और इसको बी मान लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, यहाँ भी ए बी मान लें, तो आप एक चीज़ ध्यान से थोड़ा गौर कीजिए, क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है क्या, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आप चाहें तो इसको थीटा हम माने हैं तो कॉट थीटा का वैल्यू होती है, रेशियो क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। अब फिर यहाँ से कर निकालिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। उससे अच्छा ये सिंपल तरीका है जो आपको हम सिखा रहे हैं। तरीका क्या देखिएगा, एक को हम माने a बराबर 1 और b बराबर माने हैं साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा, a बराबर 1 b बराबर साइन थीटा। तो देखिए a प्लस जरा ऊपर में जरा देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको दिख रहा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपको दिख रहा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। नीचे भी आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ यहाँ लगा देंगे। कैसे लगाएंगे देखिएगा, इसको a मानेंगे, इसको b, इसको a, इसको b लिखेंगे। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब बताइए नीचे भी वही लगेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आपको मैं एक फार्मूला बताए थे, क्या फार्मूला था ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 बताए थे। अगर हमको साइन चाहिए तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और अगर हमको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है क्या, और इसका वैल्यू हमको क्या पता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ लगाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। इसको लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। एक चीज़ जानिए, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे पास कॉस बटा साइन है, इसका वैल्यू होगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब सिंपल सा चीज़ जो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, क्या होगा देखिएगा। अब बताइए क्या आ गया हमारे पास, इसको जब सॉल्व किया ए प्लस बी ए माइनस बी करते हुए, तो सिंपल चीज़ आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, और यही तो हमको दिया हुआ है, कॉट का वैल्यू दिया हुआ 7/8, कहता है इस पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, चढ़ा दिए, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, दूसरा नंबर भी कहता कॉट स्क्वायर थीटा, यही पूछ रहा, निकल गया। एकदम सिंपल चीज़, थोड़ा एक फार्मूला याद रखना है अलजेब्रा का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और दूसरा याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, यहाँ से साइन का वैल्यू निकाला साइन स्क्वायर का और कॉस स्क्वायर का फिर एक बार, और वहाँ पुट कर दिए, पुट करने के बाद कॉट स्क्वायर थीटा आ गया अपना, और उसको हम डायरेक्ट बना दिए। एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, अगर चाहें तो, ना तो यही तरीका सबसे बेस्ट है, आपको इजी है और जल्दी में काम होगा। दूसरा तरीका क्या कहता है, इसको हम मानेंगे कॉट थीटा को क्या, कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। ठीक है, और हमको आधार दिया हुआ 7 और लंब दिया हुआ 8, हम लोग कर्ण के चक्कर में फंस जाएंगे, कर्ण स्क्वायर लगाएंगे, कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा, कर्ण निकालने के लिए क्या होगा, लंब का स्क्वायर यानी 64 प्लस आधार का स्क्वायर 49, और फिर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, तो कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 113, क्या हो जाएगा 113। और फिर इस 113 को यहाँ पुट करेंगे कैसे, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा कितना है, क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब है हमारे पास 8 और आधार निकला है √113। फिर यहाँ से लगाएंगे 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का फिर वैल्यू लगाएंगे 8/√113। ठीक, फिर नीचे लगाएंगे 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस का वैल्यू आधार है बटा कर्ण, आधार है 7/कर्ण √113। फिर 1 माइनस 7/√113। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से फिर इसको एलसीएम लीजिएगा, लिखिएगा √113 प्लस 8/√113। ठीक है, फिर यहाँ लिखिएगा 1√113 माइनस 8/√113। इस तरह करते हुए आगे बढ़िएगा, फिर लिखिएगा √113 प्लस 7/√113। ठीक, फिर लिखिएगा √113 माइनस 7/√113। यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, √113 प्लस 8, √113 माइनस 8, √113 प्लस 7, √113 माइनस 7। फिर से अब यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाइएगा,
फिर यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाइएगा, तो फिर ये आगे बढ़ेगा बात, ठीक है। इससे अच्छा हम इसको यहीं कर दिए, a प्लस बी और a माइनस बी लगा करके कॉट स्क्वायर थीटा में बदल दिए और फिर उसका वैल्यू डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 113 माइनस 64 बटा 113 माइनस 49।